गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूर्ण और टेंस मीन्स काल, मतलब कि पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, चलिए देखिए। पहचान आईडी, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए है। देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए। जैसे ई, ई जो है भैया एक बड़ी ई लिखा है, या तो छोटी ई भी मान सकते हैं, या को हम बोल सकते हैं आ, ए को ए भी बोल सकते हैं, आई भी बोल सकते हैं कि नहीं भैया? बोल सकते हैं। ठीक, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए भैया, वहां अपना घर बेच दिया है, इसमें लिखा क्या कि जिस वाक्य के अंत में, ये वाक्य लिखा है, ये पूरा क्या है भैया? वाक्य है। ये और ये दोनों क्या है? वाक्य है। लिखा है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ध्यान से मेरी बात को आप समझिएगा। इसमें लिखा है कि हमने अपना घर बेच दिया, तो वाक्य कहां जाना है? अंत में। देखिए या है आया कि नहीं? अगर या है आया तो मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वह पटना बाजार नहीं जा चुका है, लास्ट में क्या है? चुका है। अगर चुका है आया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए, क्या हमारे कॉलेज ने मैच जीत लिया है? मैंने मैंने उसकी पुस्तक नहीं लौटाई है, नहीं लौटाई है। देखिए वाक्य के अंत में भैया या है आया और वाक्य के अंत में ई है आया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए हम लोग नियम देखते हैं। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया है तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव लगाते हैं, तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म हो गई भैया? थर्ड। हमने आपको एक दिन बताया था क्रिया के 5 रूप होते हैं, फर्स्ट रूप, सेकेंड रूप, थर्ड रूप, फोर्थ रूप और फिफ्थ रूप। जैसे मान लीजिए यहाँ फर्स्ट रूप में है कम, तो सेकेंड रूप में क्या होगा भैया? केम होगा। सेकेंड रूप में क्या होगा? केम। थर्ड रूप में क्या होगा? कम होगा। और चौथा रूप क्या होगा? आईएनजी फॉर्म, कमिंग। और पांचवा रूप में यस या यस, कम्स होगा। जैसे मान लीजिए गो है तो यहाँ क्या होगा? वेंट। यहाँ क्या होगा? गान। यहाँ क्या होगा? गोइंग। और यहाँ क्या होगा? गोज। मेरी बात आपको समझ में आई? और आप लोग साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाइएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे? हैड। और प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे? हैव। ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है भैया? सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज है प्लस क्रिया का कौन सा रूप? थर्ड। अगर देखिए कहीं भी परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट टेंस होगा तो क्रिया कौन सा रूप होगी? थर्ड। कोई भी परफेक्ट टेंस हम पढ़ेंगे तो क्रिया का थर्ड रूप है। याद कर लीजिए आप, क्योंकि आपको प्रेजेंट में भी पढ़ना है और पास्ट में भी पढ़ना है, फ्यूचर में भी पढ़ना है। कोई भी परफेक्ट टेंस हम पढ़ेंगे तो क्रिया का कौन सा रूप होगा? थर्ड। याद कर लीजिए। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सेम सब कुछ वही है, बस हेल्पिंग वर्ब बदला है। हेल्पिंग वर्ब बदलने की वजह से आप क्या करेंगे? सेम वैसे ही बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हमने। हमने को बनाना, जो वी मीन्स हमने।
फिर कह रहा है एक वचन हो तो हैज लगाइए, बहुवचन हो तो हैव लगाइए। तो हमने बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, आप हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव। फिर उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये V3 मतलब होता है क्रिया, V का मतलब होता है क्रिया, 3 का मतलब थर्ड फॉर्म होता है। और फिर क्रिया, क्रिया क्या है, बेच देना। बेचना को क्या बोलते हैं, सेल मिस होता है बेचना। सेल मिस क्या होता है, बेचना। तो सेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सोल्ड होगा। और क्या बेच दिया, ऑब्जेक्ट में क्या है, अपना घर। अपना घर मतलब वी के लिए, अपने के लिए क्या लगाएंगे, आवर लगाएंगे। वी के लिए क्या लगाएंगे, आवर। और अपना घर मतलब होम। मेरी बात समझ में आई। अगर नंबर से भी किया आपने तो एक नंबर पीछे करेंगे, 2 नंबर से पे आप सहायक क्रिया लिखेंगे, 3 नंबर पे बेचना लिखेंगे, 4 नंबर पे अपना घर लिखेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर पे क्या लिखेंगे, अपना घर। उसने अपनी उंगली काट ली है। उसने मतलब ही या सी, लड़की हो तो ही मानिए, लड़का हो तो सी, आपको जो समझ में है। अगर आपने लड़का समझा है, अगर आपने लड़का समझ रखा है तो ही लगाइए, लड़की समझ रखा है तो सी लगाइए। ये दोनों एक क्वेश्चन, इसलिए क्या लगाएंगे भैया, हैज। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, काटना। काटना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कट। कट मीन्स काटना, अपने उंगली। तो अगर आपने सी माना है तो हर होगा, और ही माना है तो हीज होगा। उंगली को क्या बोलते हैं भैया, फिंगर। उंगली क्या बोलते हैं, फिंगर। मेरी पुत्री सब सेब खा गई। मेरी पुत्री, सब्जेक्ट क्या है, मेरी पुत्री, मतलब माई डाटर। माई डाटर मतलब मेरी पुत्री। एक क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन है तो हैज लगेगा। और खा गई, खाना को क्या बोलते हैं, ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन। सबसे मतलब ऑल द एप्पल्स, ऑल द एप्पल्स। एप्पल्स क्यों लगा रहे हैं भैया, ढेर सारा सेब था ना, देख लीजिए आप लोग। और साथ में नोट्स बनाते जरूर जाइए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी आपको याद रहेंगे सब चीज। देखिए भैया, निगेटिव सेंटेंस, अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। रूल क्या लिखा है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट का प्रयोग करते हैं, तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग फार्मूला इसका देखते हैं, और फार्मूला के माध्यम से ही बनाएंगे। बस हमें ये कंफर्म होता है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाते हैं, बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं। और क्रिया आप चाहे असरेटिव सेंटेंस पढ़िए, चाहे निगेटिव पढ़िए, चाहे आप इंट्रोगेटिव पढ़िए, सब में क्रिया की कौन सी अवस्था रहेगी भैया, थर्ड फॉर्म ही रहेंगी। ये थर्ड लिखा है, ये 3 से ये 3 लिखा है, और आरडी मतलब थर्ड लिखा है। चलिए आप फार्मूला देखते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर एक वचन है, अगर एक वचन है तो आप हैज लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, एक वचन। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तब तो आप हैज लगाएंगे। सब्जेक्ट बहुवचन है तो आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आई। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट। अगर निगेटिव है तो हैज के बाद भी नॉट लगाएंगे, और हैव के बाद भी नॉट लगाएंगे, और प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सेम वैसे ही बनाएंगे। देखिए जैसे बनाना है हमें। वह पटना बाजार नहीं जा चुका है, वह सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद एक वचन है इसलिए हैज लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, कुछ जैसे जैसे कर रहा है, हैज नॉट। क्रिया, क्रिया क्या भैया, जाना। जाना को क्या बोलते हैं, गान। भाई गो का थर्ड प्रूफ है, और गो के साथ क्या लगाते थे, टू। तो गान के लिए क्या लगाएंगे, टू। ऑब्जेक्ट क्या है, पटना बाजार, PATANA, या PATNA, PATNA। और बाजार, BAZAAR। या तो मार्केट कीजिए, या तो बाजार कीजिए, या तो मार्केट कीजिए। लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। मैंने उसकी पुस्तक नहीं लौटाई, तो मैंने मिस आई होगा सब्जेक्ट, हैज या हैव। आई क्या है, बहुवचन है, इसलिए क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। इसके बाद नॉट है, नहीं लगाएंगे, ठीक। और वर्ब क्या है भैया, लौटाना। लौटाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिटर्न, रिटर्नड, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, उसकी पुस्तक। तो आप अगर लड़का समझ रहे हैं, अगर लड़का समझ रहे हैं तो हर हिज लगाएंगे, और लड़की रहेगा तो हर। अगर लड़का समझ रहे हैं तो हिज लगाएंगे, लड़की समझ रहे हैं तो हर। तो मान लीजिए आपने हर भी लगा दिया, हिज भी लगा दिया, कोई एक आप लगाएंगे। हमने हर और हिज दोनों लगा दिया। और पुस्तक को क्या बोलते हैं, बीरबलों के बुक। और लास्ट में क्या भैया, फुल स्टॉप। जैसे जैसे बोल रहा है सेम वैसे आप बनाते जाइए, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं एक दो। जैसे मान लीजिए आप लोग अपने गुरु जी के साथ मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भैया, यू। हैव क्योंकि बहुवचन है। फिर क्या है, नॉट। नॉट है, नॉट है, नॉट है, नॉट लगाते हैं।
आपको हमने बताया ना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, धीरे धीरे इधर आइए, धीरे धीरे चले आइए, धीरे धीरे चले आइए, आपका कहीं गलत नहीं होगा। लेकिन आप देख लीजिए, यू हैव नॉट, इसके बाद कर रहा है क्रिया, क्रिया क्या है, खेलना, क्रिया क्या है भैया, खेलना, खेलना का थर्ड फॉर्म प्लेड है ना। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या खेलना है, क्रिकेट, क्रिकेट लगा लीजिए। अदर वर्ड्स में क्या है, कहाँ, इन फील्ड, इन द फील्ड। फिर कहाँ, विथ, विथ, विथ गुरु जी के, तो गुरु जी का आप है तो आपके लिए, अपने के लिए क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे, योर टीचर, योर टीचर। देखिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया और हम पीछे से धीरे धीरे चले आए हैं। ठीक, चलिए अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। देखिए भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दो प्रकार बताया गया था, हम लोग एक एक देखते हैं। दो प्रकार आपको बताया गया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला क्या है, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए हम लोग पहले इसका सूत्र देखते हैं। देखिए सबसे पहले हैज लिखेंगे या हैव, अगर एक क्वेश्चन रहेगा तो हैज लिखेंगे, बहुवचन रहेगा तो हैव लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर क्रिया के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, मतलब अन्य शब्द। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, और अंत में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझिए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपने अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया तो आपका गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे देखिए सबसे पहले क्या चलाया, क्या, हमने आपको बार बार बताया है कि जब यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सबसे पहले आप सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सहायक क्रिया क्या है, हैज या हैव, तो इसमें सहायक क्रिया क्या है भैया, हैज या हैव। तो इसमें आपका देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है एक क्वेश्चन है बहुवचन है, सब्जेक्ट हमारा जो है आवर कॉलेज, मतलब एक क्वेश्चन है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज। और आवर कॉलेज, आवर कॉलेज कारा सब्जेक्ट हो गया, कह रहा है नॉट, नॉट तो हमारे सेंटेंस में है नहीं, कह रहा है क्रिया, क्रिया क्या है, जीत लेना, जीतने को अंग्रेजी में विन कहते हैं, विन का सेकंड फॉर्म वन होता है, थर्ड फॉर्म भी वन होता है, वन, क्या जीत ले है, ऑब्जेक्ट में क्या भी है, मैच, द वन द मैच। और लास्ट में अदर वर्ड्स कर रहा है, अदर वर्ड्स तो है नहीं, लास्ट में क्या है, कह रहा है क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब और एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या लड़कियों ने आज अपना पाठ याद नहीं किया है, सबसे पहले क्या आया, इसकी स्पेलिंग तो लिखना नहीं है आपको, सबसे पहले है जो है लड़कियों है, लेकिन लड़की तो है नहीं इसलिए बहुवचन है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, सॉरी सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, हैव लगाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैव। इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लड़कियों, लड़कियों मतलब द गर्ल्स, क्या है, द गर्ल्स। फिर इसके बाद नाट, नाट, नाट है, क्या लगाएंगे, नाट। इसके बाद क्या लगाएंगे, क्रिया के थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है भाई, पाठ याद करना, पाठ याद करना को लर्न बोलते हैं, LEARN। अब आपको थर्ड फॉर्म चाहिए तो ED लगा दीजिए या तो T लगाइए, लर्न कीजिए या तो लर्न कीजिए, तो लर्न याद कर लीजिए, हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, अपना पाठ ऑब्जेक्ट है आपका, तो अपना पाठ के लिए क्या लगाएंगे, लड़कियों है, लड़कियां तो बहुवचन है, तो बहुवचन है तो बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे, देयर, बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे, देयर। और देयर अपना पाठ तो देयर लेसन, क्या लगाएंगे पाठ के लिए, लेसन। और कब, टुडे मतलब आज। और अंत में क्या लगाएंगे भैया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया तो ठीक, नहीं एक एग्जांपल और बता रहे हैं। देखिए जैसे क्या वहां अपनी माता जी के साथ स्नान कर चुके हैं, तो क्या को तो लिखना नहीं है, काट कर देना है। हैज या हैव एक क्वेश्चन इसलिए हैज लगाएंगे, और कर चुकी है मतलब कोई लड़की है तो क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। फिर इसके बाद हो गया सब्जेक्ट, नाट, नाट है नहीं है, छोड़ दीजिए। क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया का स्नान करना, तो स्नान करना क्या बोलते हैं, बाथ ना। और प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब स्नान हो गया, स्नान करना हो गया। और विथ ऑब्जेक्ट तो नहीं, प्लस अदर वर्ड्स में क्या लगाएंगे, विथ, साथ, किसके साथ, अपनी माता जी के साथ, मतलब हर मदर। लास्ट में क्या करेंगे,
क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए हम लोग WH टाइप देख लेते हैं। देखिए भैया WH वर्ड, तो आप पहले फार्मूला लिख लीजिए इसका। फार्मूला में सबसे पहले जैसे जैसे अनोक लिखे सेम वैसे ही लिखना है, बस इसमें बढ़ाना क्या है WH वर्ड। क्या बढ़ाएंगे WH वर्ड और प्लस हैज या हैव, प्लस हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए तुमने अपना काम क्यों, बीच में क्या आ गया क्वेश्चन वर्ड, समाप्त नहीं किया है, जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया तो ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए सबसे पहले WH वर्ड के लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे क्यों, WHY क्यों, प्लस हैज या हैव, तो तुमने है तो बहुवचन है इसलिए क्या लगाएंगे हैव लगाएंगे ना, और प्लस सब्जेक्ट क्या है यू, सब्जेक्ट क्या है यू है, प्लस नॉट, नॉट है उतार लीजिए, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का भैया समाप्त करना को क्या बोलते हैं फिनिश, थर्ड फॉर्म चाहिए तो ईडी लगा दीजिए फिनिश्ड, ऑब्जेक्ट क्या है अपना काम तो योर वर्क, और लास्ट में क्या करेंगे फुल क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या अपनी किताब विद्यालय में नहीं पढ़ चुके हैं। देखिए क्या आ गया क्या, जब क्या आ गया तो क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्या बनेंगे क्या, तो सबसे पहले क्या लेंगे व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, और हैज या हैव तो वे है तो बहुवचन है तो इसलिए क्या लगेंगे हैव, फिर सब्जेक्ट क्या है वे मीन्स दे, वे मीन्स दे, और कह रहा है कि नॉट, नॉट है नॉट तो नॉट लगा दीजिए, फिर इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या भैया पढ़ना, पढ़ना क्या बोलते हैं रीड, और ऑब्जेक्ट क्या क्या पढ़ चुके हैं क्या किताब, क्या वे अपनी किताब क्या पढ़ चुके हैं किताब मतलब ए बुक, और कहा विद्यालय में मतलब कि इन स्कूल, इन स्कूल। अच्छा अगर आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर जी पहले रीड के बाद ए बुक ना करके इन स्कूल लगा दें तब ए बुक लगाए तो गलत होगा क्या, नहीं वो भी सही होगा। अगर आप व्हाट हैव दे नॉट रीड इन स्कूल ए बुक भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलिए आपको हम बताते हैं कि थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे। आप थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, जो थर्ड फॉर्म आपसे गलत हो जा रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा तब आपको बता दे रहे हैं कि थर्ड फॉर्म आप बनाएंगे कैसे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आपको फर्स्ट फॉर्म जैसे मान लीजिए मालूम है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म में मालूम है और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना है तो अधिक से अधिक जिस वर्ब के अंत में ई लगा हो आप केवल डी जोड़िए, जिस वर्ब के अंत में केवल ई लगा हो आप केवल डी जोड़िए, और जब कुछ ना लगा तो ई डी जोड़िए। 90% काम करेंगे ट्रिक। जैसे मान लीजिए हमने लिखा लर्न, LEARN, देखिए इसमें कुछ नहीं है तो आपको अगर थर्ड फॉर्म बनाना तो हमने क्या बताया जोड़ना है ईडी, जैसे LEARN ईडी जोड़ दीजिए, लर्न कर दीजिए, और या तो आप इसमें याद किए हैं तो लर्नट भी हो सकता है LEARNT, और यही चीज थर्ड फॉर्म भी होगा, यही चीज इसका क्या होगा भैया थर्ड फॉर्म भी होगा, थर्ड फॉर्म भी यही हम कर देंगे LEARNED या LEARNT। जैसे आपको जो ना मालूम हो, जैसे देखिए कंप्लीट COMPLETE, देखिए लास्ट में क्या आया अंत में क्या आया है ई, तो आपको क्या जोड़ना है डी, डी जोड़ देंगे तो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों बन जाएगा। तो देखिए COMPLETE तो है, अब डी जोड़ना है कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म भी यही करना COMPLETED। जब आपको थर्ड फॉर्म बनाना हो तो आप सिंपल सी बात याद कीजिए, जब किसी वर्ब के अंत में ई हो तो आप केवल डी जोड़िए, इसके बगल में क्या जोड़िए डी, और जब कुछ ना हो तो ई डी जोड़ दीजिए, थर्ड फॉर्म आपको मिल जाएंगे। अधिकतर तो काम ये करेंगे, कुछ आपको याद करना पड़ेगा तो आप याद कर लीजिएगा और अधिक से अधिक ये काम कर जाएंगे।
जैसे एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे देखिए भैया, जैसे आपने कहा प्लीज, PLEASE, प्लीज मीन्स क्या होता है, कृपया। तो प्लीज हो गया, तो प्लीज में आप क्या करेंगे, प्लीज कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लीज। क्या कर देंगे भैया, प्लीज। आपको क्या जोड़ना है, केवल डी जोड़ना है, केवल डी। जैसे आपने लिखा वेट, आपने क्या लिखा वेट, तो इसमें क्या लगाएंगे, देखिए इसमें ई तो लगा नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे, ईडी लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, वेटेड। क्या लगाएंगे, वेटेड। क्या लगाएंगे, वेटेड। ठीक, आपको थर्ड पॉइंट समझ में आया। अब देखिए कोई भी सेंटेंस हो तीन प्रकार का हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो तीन प्रकार का हो सकता है। आपसे कोई पूछे सेंटेंस, जैसे मान लीजिए हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कितने प्रकार से हो सकते हैं, तीन प्रकार के हो सकते हैं। तीन प्रकार से कैसे बनेंगे भैया, पहला है असरेटिव सेंटेंस। पहला क्या है, असरेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस में इसमें नहीं शब्द आएगा, और इसमें क्वेश्चन वर्ड, जैसे मान लीजिए कब, क्यों, कैसे, कहां, ये कभी बीच में आएंगे तो कभी पहले आएंगे। अब असरेटिव सेंटेंस में ये दोनों नहीं मिलेंगे, ना तो नॉट मिलेगा, ना तो कब, क्यों, कैसे मिलेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से नोट्स बनाते जाइए, और आपको अगर क्लास पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके बाय।